लड़की जो 70s के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, जिसकी आंखों में शोहरत चमकती थी और दिल में एक टूटापन छिपा था। परवीन बाबी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और सबसे हसीन लेकिन सबसे अकेली मोहब्बत, जिसने इंडस्ट्री को अपनी खूबसूरती से हिला दिया, लेकिन खुद अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गए, बिल्कुल अकेले। आज हम बात करेंगे उस लड़की की जिसने प्यार किया, टूटकर चाहा, लेकिन हर रिश्ता उसके हाथों से फिसलता चला गया। मेंटल हेल्थ, ग्लैमर और अधूरी मोहब्बतों की ये कहानी आपका दिल जरूर तोड़ देगी। परवीन बाबी, एक नाम, एक दर्द और एक दास्तान। नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। परवीन बाबी का जन्म 1954 को जून महीने में हुआ। गुजरात के एक छोटे से शहर जूनागढ़ की हवाओं में जन्म लिया उस बच्ची ने, और नाम रखा गया परवीन बाबी। उनका जन्म एक पठान मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब के सिस्टम थे। पढ़ाई के लिए उन्हें अहमदाबाद भेजा गया और फिर वो सेंट जेवियर कॉलेज गई और यहीं से शुरू हुआ परवीन का सफर, एक कॉलेज की छात्रा से लेके बॉलीवुड की सबसे चमकदार हसीना के रूप में। लेकिन जितने चमक पर्दे पर दिखी, उतनी ही गहराई से उनकी जिंदगी अंधेरे से घिरी थी। परवीन बाबी ने अपने करियर में लगभग 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें 1970 और 1980 के दशक की सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता था। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों जैसे दीवार, अमर अकबर एंथोनी, नमक हलाल और शान जैसी फिल्मों में अभिनय किया। लगभग 50 फिल्मों में काम करने वाली परवीन बाबी का महेश भट्ट, कबीर बेदी, डैनी जैसे कई लोगों के साथ अफेयर भी रहा। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रस्त होने के बाद अंतिम दिनों में उन्हें यही लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते थे। चलिए जानते हैं सच्चाई इस वीडियो में। परवीन बाबी की जिंदगी में एक और चर्चित और रहस्यमयी नाम जुड़ा था, डैनी का। सन 70s और 80s के दशक में मोहब्बत का सिलसिला चालू हुआ परवीन बाबी का, और पहला नाम उसमें जुड़ा डैनी का। उस दशक में डैनी अपनी एक्टिंग और पर्सनालिटी के लिए इंडस्ट्री में खास पहचान बना चुके थे, और परवीन और डैनी की मुलाकात एक पार्टी में हुई, जहां दोनों के बीच गहरी बातचीत और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। डैनी उन दिनों बेहद सजग, शांत और समझदार इंसान माने जाते थे, जबकि परवीन अपनी ग्लैमरस छवि और बिंदास सोच के लिए मशहूर थी। इस जोड़ी को लेकर मीडिया में ज्यादा चर्चाएं नहीं थी, क्योंकि डैनी हमेशा ही अपने जीवन को निजी रखने में विश्वास रखते थे। लेकिन परवीन के करीबियों के अनुसार वो डैनी से बेहद प्रभावित थी। डैनी की सादगी, उनकी गंभीरता और उनके स्थिर स्वभाव परवीन को सुकून देता था, जो उन्हें अपने बाकी रिश्तों में नहीं मिलता था। ऐसा भी कहा जाता है कि परवीन इस रिश्तों के लेकर गंभीर थी और एक स्थायी जीवन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ये रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं टिक सका। डैनी और परवीन के बीच धीरे धीरे दूरियां आने लगी। इसकी वजह कहीं न कहीं परवीन का मानसिक असंतुलन, असुरक्षा और अनस्टेबल व्यवहार था। डैनी ने एक इंटरव्यू में बाद में कहा भी था कि परवीन एक बेहद संवेदनशील और पीड़ित आत्मा थी और उन्हें हमेशा एक खास दोस्त की तरह याद करते रहेंगे। परवीन बाबी के जीवन में डैनी की मौजूदगी एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव में से थी। एक ऐसा रिश्ता जो परवीन को कुछ समय के लिए स्थिरता और अपनापन दे सका, लेकिन उनका दुख, उनके भीतर का डर और अतीत की चोटें इस रिश्ते को भी निकल गईं। डैनी ने परवीन की मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि वो एक स्टार थी, लेकिन अंदर से एक टूटी हुई बच्ची थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही था परवीन का पहला प्यार। परवीन की जिंदगी में जब भी कोई सही इंसान आया, उनका अतीत, मानसिक पीड़ा और बॉलीवुड की अंधी चमक उन्हें फिर से अकेलेपन की ओर ढकेल देती थी। डैनी के साथ उनका रिश्ता भले ही ज्यादा वक्त तक ना चला हो, लेकिन ये एक कोशिश थी परवीन की उस स्थायी प्रेम की तलाश की जो उन्हें कभी पूरा नहीं मिला। परवीन बाबी के जीवन की कहानी एक ऐसे उपन्यास जैसी है जिसमें हर पन्ना एक नई उलझन, एक नई समस्या और एक नया दर्द छुपाए बैठा है।
उनके जीवन की अगली कड़ी हमें फिर ले जाती है उस मोड़ पर जहां उनका मानसिक स्वास्थ्य उनके संबंधों और उनकी जटिलताओं को आपस में उलझने पर मजबूर कर देता है। परवीन भाभी की जिंदगी में दूसरा चैप्टर शुरू हुआ मशहूर अभिनेता कबीर बेदी से, और यह रिश्ता भी सबसे पहले प्यार की तरह ही सुनहरी था, लेकिन अंत में तकलीफदेह साबित हुआ। 1980 के दशक की शुरुआत में परवीन और कबीर की मुलाकात एक पार्टी में हुई। पहले ही नजर में दोनों एक दूसरे के बीच एक खास किस्म की केमिस्ट्री महसूस हुई। कबीर की विदेशी अपील और परवीन की ग्लैमरस पर्सनालिटी ने एक दूसरे को तुरंत आकर्षित किया। मीडिया ने इसे बॉलीवुड इंटरनेशनल कपल कहकर प्रचारित किया। दोनों साथ में यूरोप अमेरिका की यात्राएं करते थे। कई इंटरव्यूज में उनकी जोड़ी को परफेक्ट कपल भी कहा गया, लेकिन परवीन की मानसिक स्थिति कहीं न कहीं इस रिश्ते को भी बिगाड़ने वाली थी। कबीर बेदी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि परवीन धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। वह अक्सर कहती थी उन्हें कोई मारना चाहता है या उन पर कोई नजर रख रहा है। उन्होंने दावा किया था कि उनके दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है। कबीर ने शुरुआत में उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब परवीन ने उसे भी शक की नजरों से देखना शुरू किया तो वो भी रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। परवीन कबीर की हर कॉल, हर मीटिंग पर शक करने लगी, और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कबीर पर चीटिंग का झूठा आरोप लगा दिया। इस वजह से कबीर का भरोसा भी टूट गया और उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। परवीन को लगा कि एक और प्यार उनसे छिन गया है। इस ब्रेकअप के बाद वो पूरी तरीके से अकेली हो गई। इस टूटे हुए रिश्ते के बाद परवीन ने कुछ समय तक खुद को फिल्मों से दूर भी रखा और धीरे धीरे उनके संपर्क समय सीमित हो गया। यूएसए में कुछ समय आध्यात्मिक गुरुओं के साथ बिताया, लेकिन यहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिली। जब वो भारत लौटे तो मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पागल और खतरनाक महिला की छवि देना शुरू कर दिया। उनकी और एक प्रेम कहानी मशहूर थी फिल्म पत्रकार उदय तारकपुरीवाला से। यह रिश्ता उनका चर्चा में नहीं आया, लेकिन उनके करीबी लोगों का मानना था कि उदय ही वो शख्स है जिसने परवीन को पूरी तरीके से टूटने के बाद सहारा देने की कोशिश की। लेकिन तब तक परवीन अपने ट्रॉमा में इतनी गहराई तक डूब चुकी थी, वो किसी भी रिश्ते को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। परवीन की मोहब्बतों का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहा। जो उनकी जिंदगी में आता, उनकी बीमारी देखकर दूर चला जाता। यह वो दौर था जब परवीन भाभी की जिंदगी में अंधेरा गहराता जा रहा था। ग्लैमर की दुनिया की सबसे चमकदार अभिनेत्री अब मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। हर कोई उनसे दूरी बना रहा था, लेकिन उस समय एक ऐसा इंसान था जिसने उनके दर्द को समझा, और वो थे महेश भट्ट। महेश भट्ट की एंट्री उस समय हुई जब वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जो खुद अपने जीवन से उथल पुथल भरे हुए दौर से गुजर रहे थे। ना कामयाबी हाथ में थी, ना ही निजी जिंदगी में कोई ठिकाना। तभी उनकी मुलाकात हुई परवीन बॉबी से, और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये एक टूटे हुए दिल का दूसरे टूटे हुए दिल से मिलना था। जब परवीन को दुनिया पागल कह रही थी, उनका करियर खत्म हो चुका था, उनके माता पिता ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था, तो उस वक्त महेश भट्ट ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। परवीन को दौड़े पड़ते थे, वो खुद से बातें करती थी। महेश उन्हें अपने घर में जगह दी, उन्हें संभाला, देखभाल किया, खाना खिलाया और नींद की गोलियां तक संभाली। लेकिन ये सब आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ उनका परिवार, पत्नी और समाज थे, और दूसरी तरफ परवीन भाभी की बिगड़ती हुई हालत। परवीन को भाभी को जब लगने लगा कि उन्हें कोई मारना चाहता है, उनके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है, वो अपने घर की खिड़कियों को अखबारों से ढक देती थी, सीसीटीवी कैमरे लगवाने की जिद करती थी। महेश भट्ट ने उन्हें मनोचिकित्सक से मिलवाया, लेकिन परवीन को लगता था कि सब उन्हें पागल साबित करना चाहते हैं। महेश भट्ट ने एक फिल्म भी बनाई, अर्थ, और उस फिल्म के जरिए उन्होंने उस दर्द को दुनिया के सामने रखा। ये फिल्म परवीन भाभी से उनके रिश्ते और मानसिक स्थिति पर आधारित थी। लेकिन सबसे बड़ा सच ये था कि मैं उसे बचा नहीं सका, महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था। परवीन भाभी की जिंदगी में लोगों का आना जाना लगा रहा। उनका दिल
भी किसी सच्चे प्यार की तलाश में भटकता रहा, चाहे वो कबीर बेदी हो, चाहे वो डैनी हो और चाहे वो महेश भट्ट हो। कबीर बेदी खुद कहते हैं कि वो काफी इमोशनल थी। महेश भट्ट का भी यही जवाब आता है। लेकिन परवीन भाभी की कहानी में कबीर बेदी अहम किरदार बनकर उभरे जरूर थे, लेकिन वो किरदार भी अधूरा रह गया। परवीन भाभी के साथ और भी अफेयर रहे हैं। राजेश खन्ना, महेश भट्ट, डैनी, कबीर बेदी, हर कोई उनकी जिंदगी में आया, लेकिन कोई भी उन्हें पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, क्योंकि परवीन सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक रहस्य थी जिसे दुनिया ने ग्लैमर के पर्दे पर देखना पसंद किया, पर उसके दर्द को नजरअंदाज कर दिया। परवीन भाभी ने कई बार अमिताभ बच्चन के ऊपर आरोप लगाए कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, लेकिन सब जानते थे यह सिर्फ उनकी बीमारी के कारण था। उनको सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, जो कि एक मानसिक स्थिति बिगड़ने की बीमारी होती है। एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें इंसान को अपने आसपास की चीजें असली नहीं लगती, उसे हर वक्त कोई साजिश महसूस होती है। वो अक्सर कहती थी कि अमिताभ बच्चन मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, कोई अदृश्य शक्ति मुझे कंट्रोल कर रही है और मैं एक मिशन पर हूँ। महेश भट्ट ने उनके साथ रहकर उनके हर उतार चढ़ाव को देखा, और एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्हें लगा कि मैं अगर परवीन के साथ रहा तो मैं भी मानसिक रूप से बीमार हो जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमसे ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि हम लाते हैं बॉलीवुड की हर रोज एक नई कहानी। अगर कोई स्पेशल कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।